हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है वर्क। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स जो है आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपके यहाँ पे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपका। पॉलिटेक्निक के हों या फिर आपके आईटीआई के हों, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, या किसी भी अदर स्टेट का आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ आपका आईटीआई के लिए जो भी स्टूडेंट है, पारा मेडिकल हो गया, ये सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज जो है मेरा ये फर्स्ट क्लास है, और यहाँ पे हम आपको जो है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितना भी फिजिक्स का टॉपिक है और मैथ का टॉपिक है वो सारा हम लोग कवर करेंगे इसमें। और यदि टाइम मिलता है तो मैं फिजिक्स के केमिस्ट्री के साथ साथ आपको यहाँ पे मैथ भी कराने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक का या फिर अदर किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, तो उनके साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वर्क। ठीक है, जिसको हिंदी में आपका कार्य बोला जाता है और इंग्लिश में वर्क बोला जाता है। तो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे आज। देखिए, तो सबसे पहले जब कोई भी वस्तु हो हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई बॉडी है, इसके ऊपर हम लोग क्या किए, एफ फोर्स लगाएं। ठीक है, फोर्स की मीन्स क्या, बल लगाएं। ठीक, तो इस वस्तु में क्या होगा, ये वस्तु जो अपना स्थिति को चेंज करने की कोशिश करेगा, है ना। जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, तो ये जो इतना सा जो ये दूरी तय किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन बोलते हैं। तो ये मान लीजिए एस जो है विस्थापन यहाँ पे ये तय किया जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो इस वस्तु के द्वारा यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कार्य किया गया। और यदि इस पे फोर्स लगाते और ये बॉडी जो हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो इसके द्वारा वर्क क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वर्क का इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है, सिर्फ फोर्स लगा दिए और बल हो जाए वहाँ पे वर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन वो कर पाता है तो ही वहाँ पे उसके द्वारा क्या हो, कार्य किया गया बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके द्वारा देखिए, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो उस वस्तु द्वारा किया गया उसको क्या बोलते हैं, जो कार्य बोलते हैं। ठीक है, और कार्य आपका क्या होता है, इसको समझिएगा। क्या आपको इसको शॉर्ट में डब्लू बोला जाता है, और ये आपका जो होता है, ये आपका बल गुना आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो वो कवर करता है उसका दोनों का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपका डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे वर्क बोला जाता है। ठीक है, जब वो लोग जो यहाँ पे वर्क करेगा मीन्स क्या, उसको बॉडी को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, बल तथा वस्तु की दिशा में वस्तु के विस्थापन की अदिश राशि, है ना, अदिश गुणनफल को बराबर होता है। ठीक है ना, बल क्या होगा आपको यहाँ पे, कार्य जो होगा वो बल और उसके दिशा में किया गया जो वहाँ पे दूरी जो तय करेगा उस दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश राशि होता है। उसके बाद चलिए इसको एक हम यहाँ पे देखते हैं। कोई मान लेते हैं एक फोर्स हमारा एफ है, ठीक है, और वो किसी बॉडी के ऊपर हम लोग उसको अप्लाई किए, और बॉडी में यहाँ पे क्या हुआ, बल के दिशा में जो है वो दूरी कुछ दूरी तय किया, तो बॉडी के द्वारा जो यहाँ पे किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, डब्लू बराबर होगा आपका एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ होगा हमारा। अब देखिए इसको यदि हम लोग यहाँ पे इसके लिए हम लोग यदि देखें जनरल इक्वेशन इसका फोर्स का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आपका कार्य जो है वो हो जाएगा विस्थापन के अनुदिश बल का घटक गुना विस्थापन। ठीक है, इस दोनों के गुना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं ना, कार्य बोलते हैं। उसके बाद इस फिगर में यदि हम आपको बोले कार्य फाइंड कीजिए कितना होगा, तो ये यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका जो डब्लू बराबर क्या होगा, फोर्स। अब यहाँ पे देखिए फोर्स और जो हमारा यहाँ पे दूरी जो वो डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहा है वो दोनों का डायरेक्शन जो है सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए ये कितना पे है, थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट यदि ऐसे है तो यहाँ पे फोर्स जो है कुछ इस तरह से लग रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम लाइन पे आपको होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, थीटा एंगल अलग है। तो इस कंडीशन में हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे वो यहाँ पे आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, आपका एफ इंटू इसका कंपोनेंट लेना है हमको, कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स और आपका जो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डायरेक्शन जो है, दिशा जो है वो सेम नहीं है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे इसका जो है एफ का यहाँ पे क्या लेंगे, इसका कॉस थीटा वाला जो है वो यहाँ पे एंगल लेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे कॉस थीटा। ये हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा। उसके बाद इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क जो है ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्य देखिए, ये आपका पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। कार्य क्या है, अदिश राशि, ये पूछा जाएगा आपसे। और कार्य कितने तरह का होता है, देखिए कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। तीन चीज़ होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा और जीरो वर्क कब होगा, ठीक है। वन बाय वन हम लोग तीनों को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए धनात्मक कार्य कब होता है आपका, जब आपका थीटा का जो मान है वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 से 90 मतलब क्या आपका, यदि ये हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो और ये हम फोर्स जो लगाते हैं वो कुछ इस तरह से लगेगा, मतलब ये आपका 90 है, 90 से ये क्या होगा, कम रहना चाहिए। थीटा का मान जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में यदि रहेगा तो वर्क क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव होगा, है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड इसको निगेटिव कब बोलेंगे, ऋणात्मक, जब हमारा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा या फिर 180 होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क क्या होगा, लेस देन होगा। कैसे हो रहा है, तो देखिए W बराबर हम लोग जानते थे क्या, एफ एस कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान जो है आप लोग 90 से ज़्यादा रख के देखिए तो उसमें जो है कॉस का मान जो होता है वो निगेटिव आता है, ठीक है। तो जब निगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन और एफ एस और यहाँ पे कुछ कॉस थीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, निगेटिव आएगा, इसलिए हमारा वर्क जो है, इसको इस कंडीशन को याद रखिएगा, जब 90 से बड़ा और 180 के बराबर या फिर लेस देन, कम उससे छोटा, तो ऐसे कंडीशन में वर्क क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क हमारा जीरो कब होता है। तो वर्क जीरो होगा जब आपका यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा आपका, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग समझे, यदि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके सर के ऊपर में एक मान लीजिए कि कुछ भी जो है बॉडी हम लोग रख देते हैं, ठीक है, और आप उसको लेके जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, दिशा में चल रहे हैं, और आपके सर के ऊपर वो है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 90 कॉस 90 का मान होता है आपका 0 डिग्री, इसलिए वर्क कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा थर्ड कंडीशन। उसके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट आपका, किसी कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने से किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे होगा। ये मान लीजिए हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग है। इसके ऊपर जब हम लोग मान लीजिए इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए चलना, और यहाँ से चलते 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 फिर हम इसी पॉइंट पे आ गए, तो इसके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। और फोर्स हम लोग ये जानते हैं, कार्य क्या होता है हमारा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों क्यों जीरो हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो रहा है, इसलिए वर्क भी हो गया हमारा जीरो। उसके बाद चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या हमारा। सेकेंड पॉइंट में आपका एक बोला जा रहा है कि एक मजदूर m द्रव्यमान के एक पत्थर को h ऊंचाई तक उठाता है, तब मजदूर पत्थर पर एक बल बल जो है F इक्वल्स टू mg ऊपर की ओर लगाता है। अतः मजदूर द्वारा किया गया कार्य बताना आपको क्या होगा। कोई मजदूर है, वो क्या किया, आपको h ऊंचाई तक किसी भी बॉडी को उठाता है, ठीक है। तो यदि मास m मास का द्रव्यमान है तो उसमें वेट कितना उसका हो जाएगा, mg हो जाएगा। मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जी, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, m इंटू जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा mg और h। अब डिपेंड करता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो बल है आपका, बल का दिशा जो है वो भी क्या है आपका, ऊपर है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो भी ऊपर हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, mgh आपका याद रखिएगा। जब किसी चीज़ को हम लोग ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होगा वो mgh हो जाएगा। जितना हाइट तक उसको उठाएंगे उसको उसका वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। यदि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछा जाए तो वो निगेटिव होता है आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी जो होता है वो निगेटिव होता है, नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी, यानी निगेटिव साइन उसमें, ठीक है। माइनस mgh होगा, इसको याद रखिएगा। जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे
तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा mgh होगा, और जब उसको निगेटिव डाउनवर्ड लाएंगे तो वो mgh होगा आपका, ठीक है, माइनस साइन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यदि मजदूर पत्थर को h ऊंचाई तक रखते हुए क्षैतिज दिशा में चलता है, ठीक है, h ऊंचाई तक उसको ऊपर लेके वो क्षैतिज की तरफ सीधे चलता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारा ये मजदूर है और इस डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री, कोण जो है 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉस जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि वस्तु खुरदरी सड़क पर क्षैतिज दिशा में चल रही है, ठीक है, कोई भी वस्तु जो वो खुरदरी मतलब क्या, जो चिकना सरफेस नहीं होता है, ठीक है, फिसलने वाला चिकना सरफेस नहीं होना चाहिए, तो उसके द्वारा देखिए प्रतिक्रिया बल क्या होगा, देखिए W जो है बॉडी, ये मेरा बॉडी है, इसका वेट कितना हो जाएगा mg, ये उसका क्या हो गया, वेट हो गया mg आपका, और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है ना, जो कि आपका mg के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए बॉडी की तरफ फोर्स जो लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट में है ना, जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट में मेरा क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और देखिए बॉडी जब हम लोग इस तरफ इसको खींच रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये एस जो देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपके द्वारा आर के द्वारा यदि आपको पूछा जाए, यहाँ पे बताइए प्रतिक्रिया बल आर द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बताना है आपको, ठीक है, प्रतिक्रिया बल आर के द्वारा या फिर एम के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क और फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, यानी वर्क क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे ये 0 डिग्री यहाँ पे देखिए जीरो हुआ है ना। तो रिएक्शन बल आपका क्या है, रिएक्शन और वेट दोनों आपका इस तरह से लग रहा है ऊपर, और मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री कौन हो जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना, कॉस थीटा 90 मतलब 0 डिग्री, और हम लोग वर्क जानते हैं क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सारा कुछ 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका खींचने वाले बल जो ये एफ है, इसके कारण कितना यहाँ पे आपका बताना, इसके कारण जो है कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्क किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्क होगा आपका वो क्या हो जाएगा, एफ और एस, और यहाँ पे थीटा कॉस थीटा कितना 0 डिग्री, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। यहीं पे फोर्स आपका, और इसी पे क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच का 0 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस जो है यही हमारा हो जाएगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, दिशा जो है सेम है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे घर्षण बल। आपका यहाँ पे देखना है घर्षण बल, फ्रिक्शन बल जिसको बोलते हैं आपका, फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ये वाला जो है, इसके कारण बताइए हमको डिस्प्लेस यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। तो इसके कारण यदि हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस जो है और एफ जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, एस इधर जा रहा है तो मेरा ये फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। तो कॉस 180 डिग्री होता है आपका -1, यानी ये माइनस हो गया कितना, एफ एस, ठीक है। एफ कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये छोटा वाला फोर्स, तो इसको यहाँ पे एफ छोटा वाला लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, निगेटिव आपका माइनस एफ एस, कब, जब इसके कारण हम लोग निकालेंगे वर्क, तो और इसके कारण वर्क पॉजिटिव आया, और इसके कारण वर्क क्या आया, मेरा 0 आया, ठीक है। उसके बाद यदि आपको पूछा जाए नेट जो है सारा फोर्स को जोड़ने के बाद बताइए कितना होगा वर्क, तो क्या करेंगे, सारा वर्क को जोड़ देंगे। यहाँ W1 पहला वाला था, W2 W3, तो तीनों को जोड़ने से पहला तो 0 आ रहा था, और एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टोटल वर्क। उसके बाद चलिए कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। किसी एक वस्तु के विस्थापन भिन्न भिन्न जड़त्व निर्देश फ्रेम, इनर्शिया रिफरेंस फ्रेम में भिन्न भिन्न होता है, अतः एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य भी भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य वो जो है भिन्न भिन्न हो सकता है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए संरक्षित बल, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा लगे चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यदि आपका फोर्स जो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जो यहाँ पे डी होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन बोलते हैं, उसके ऊपर वो निर्भर नहीं करता है, यदि वो कंजर्वेटिव होगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड,
जबकि असंरक्षित बल क्षेत्र के वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ठीक, यदि असंरक्षित होगा तो उसका जो है वो दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका विस्थापन के ऊपर। लेकिन यदि वो संरक्षित होगा तो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब निर्भर नहीं करेगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्प्रिंग के कारण किया गया कार्य। ठीक है, स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन किया जाता है आपका, उसको बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले देखिए स्प्रिंग बल जो होता है आपका एफ एस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है माइनस के एक्स होता है। और के आपका क्या होता है स्प्रिंग का बल। ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर, उसको हमको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और के यहाँ पे क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, एफ एस आपका स्प्रिंग बल है और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। और एक्स क्या है, वो आपका स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि या संकुचन, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं, बढ़ोतरी या फिर घटता जो है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ है। यदि आपका एक्स जीरो हुआ तो फोर्स क्या होगा, जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एफ एस जो होता है आपका क्या होता है माइनस के एक्स होता है। यहाँ पे एक्स जीरो मतलब क्या, फोर्स जीरो, स्प्रिंग फोर्स जीरो। ठीक है, अब चलिए हम लोग वर्क डन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यदि धनात्मक एक्स हमारा धनात्मक हो रहा है, ठीक है, मतलब इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनिशियल में हमारा स्प्रिंग यहाँ पे था, अब जब इस पे फोर्स हम एफ फोर्स लगाए तो स्प्रिंग क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दूरी बढ़ा, है ना, एक्स दूरी ये तय किया। तो ऐसे कंडीशन में जब एक्स हमारा धनात्मक होगा तो स्प्रिंग द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो आपका क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा। और वो आपका कितना होगा, ये वाला आपको यहाँ पे याद रखना। ठीक है, क्या गया कार्य जो हाफ डब्लू सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तथा स्प्रिंग बल द्वारा वस्तु पर किया गया, ये जो होगा किसके द्वारा किया गया कार्य है, आपका फोर्स के द्वारा, है ना। आरोपित बल एफ के द्वारा किया गया कार्य इतना है, तथा स्प्रिंग द्वारा किया गया वस्तु पर कार्य क्या होगा, वो निगेटिव माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चलिए सेकंड, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड में आपका क्या है, जब एक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा, मीन्स बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगाए लेकिन इसमें कोई भी यहाँ पे विस्थापन जो है वो वस्तु के द्वारा तय नहीं किया गया, वो जहाँ पे था वहीं पे रह गया। तो यहाँ पे एक्स जो है जीरो हो गया। तो जब एक्स जीरो होगा तो वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन आपका हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे एक्स जीरो है, मतलब क्या आपका जब एक्स हमारा जीरो हो जाएगा तो आपका वर्क जो है वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है जीरो है। उसके बाद चलिए थर्ड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या आपका, जब एक्स ऋणात्मक होगा। एक्स ऋणात्मक मीन्स क्या, पहले देखिए बॉडी यहाँ पे, उसके बाद घट गया यहाँ पे, है ना, कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे आपका, ये संपीड़न हो रहा है। तो एक्स बराबर यहाँ पे क्या, एक्स निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एफ एस क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। एफ एस क्या होगा, धनात्मक होगा आपका, स्प्रिंग वाला फोर्स जो वो धनात्मक होगा। तथा दिशा जो है वो क्या होगा, आपको विस्थापन की दिशा के विपरीत होगा, है ना। क्योंकि फोर्स यदि हमारा ऐसे लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है इधर, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, यानी दोनों का दिशा जो है अलग अलग होगा। तो जब ऐसे कंडीशन में जब दोनों का दिशा अलग होगा तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तथा आरोपित बल द्वारा स्प्रिंग पर किया गया कार्य कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे टर्म था जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग से रिलेटेड। स्प्रिंग में भी आपका तीन तरह का कार्य था, जब आपका यहाँ पे जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, जब विस्थापन जो है वो धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा, और जब विस्थापन बिल्कुल नहीं होगा, जीरो होगा, तो वैसे कंडीशंस में जो है यहाँ पे हम लोगों ने तीनों के लिए यहाँ पे जो है फाइंड किया। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं पे जो है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सारा इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपका कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है वो सारा मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। साथ ही साथ जो भी इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं आपका, उसको भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप किसी अदर टॉपिक के ऊपर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो उससे रिलेटेड भी आप लोग ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और भी कोई भी क्वेरीज हो आपको इससे रिलेटेड या फिर किसी अदर चीज़ों से, तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।